नमस्कार, अक्षरा न्यूज़ से मैं शत्रुघ्न दुबे। इस समय जहां चुनावी समर में सभी प्रत्याशी अपनी जान झोंक रहे हैं, वहीं मैं लगातार आम जनता से मिलकर उनकी राय चुनाव के बारे में जान रहा हूं। इसी सिलसिले में मैं इस समय जामताली बाज़ार रानीगंज तहसील के अंतर्गत आता है, वहां मैं पहुंचा हूं। कुछ लोग मुझे यहां अभी मिल गए, आम लोग। मैं उनसे पूछता हूं कि इस समय क्या माहौल है। भाई साहब, इस समय चूँकि आप ज़िले में ग्राउंड पर हैं, बाज़ार में चर्चा लगातार लोगों के बीच हो रही है। इस समय जो चुनाव का माहौल चल रहा है, जैसे कि यहाँ 3 प्रमुख पार्टियाँ लोग बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा। इन तीनों में यदि मैं कहूँ कि चुनाव का जो पारा है, चुनाव का जो समीकरण है, जो चुनाव का समीकरण करवट ले रहा है, उसमें आपकी क्या राय है? क्या सोच है? किस तरफ चुनाव जा रहा है? हम लोग भैया अपना अपना पहले नाम बताएँ कृपया। मुन्ना मिश्रा। जी, जी। हम लोग शुद्ध सनातनी हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं और हम लोग इस समय एक चुनाव का जो माहौल बना हुआ है अपने प्रतापगढ़ जिले में, ये जातिगत पे हो गया है। हम लोगों ने अगली बार सांसद जी को चुनाव जिताया तो सांसद जी ने हमारे ही विधानसभा के विधायक का खुला विरोध किए, टहल टहल के। जहां तक उनकी चली वहां वोट नहीं मिला। हम लोग चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। काफ़ी कम अंतर में, काफ़ी कम। काफी 2000 अंतर में 100 वोट जोड़ेंगे तो खेला कर तो दिए। मतलब आपका ये कहना है कि आपके सांसद जी और केवल सुनिए, 2500 वोट को ही प्रभावित जी कर जी सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। इस समय एक हरदोई कोई आया है समाजवादी पार्टी से, एसपी पटेल जी। माफिया है, माफिया लोग बोलते हैं, हमको विशेष जानकारी नहीं, तो उनको वोट देने का सवाल नहीं है। हमारे समाज के एक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी से आए हैं। हमको पार्टी से मतलब नहीं है। हम लोग इस समय पूरा तन मन धन से प्रथमेश मिश्रा को अपना मत करें। एक सवाल, आप भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे और भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में भी है, तो वो बुनियादी बातें, जैसे आपने कहा उन्होंने भाजपा का ही विरोध किया था, ये आपका कहना है। लेकिन जो हमको अभी सुनने में आ रहा है, लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, लोगों का ये कहना है कि कहीं न कहीं टिकट बँटवारे को लेकर भी कुछ असंतोष भाजपा के काडर में है। क्या ये बात सत्य है? ये सब सत्य है। कैडर वाले अपना ऊपर वाले देखे, अगर गलत प्रत्याशी का चयन एक बार किया, 5 साल भोगा, अब दोबारा हम नहीं करेंगे। अब ये पार्टी वाले भोगे, हम उनके कोई वो नहीं है। तो इस समय चुनाव का जो पढ़े लिखे माहौल। शिक्षित समाज को देंगे। आने वाली पीढ़ी दलाली गुलामी न करे किसी की। थैंक यू। और कुछ लोग भाई साहब, अगर अरे अब नहीं निकला है, निकल कुछ रहा है। कुछ बोलिए, कोई बोलिए, पर चुनाव है, लोकतंत्र है, आर्टिकल 19 के तहत आप बोल सकते हैं। इस समय चुनाव की जो बात है, चुनाव लड़ाई में कौन है? अगर हम आपसे पूछे एक आम जनता के नाते, तो आप क्या देखें? लड़ाई में सभी पार्टियां हैं यार। नहीं, वो तो सही है, सब हाँ, अपने-अपने दम से लगी हुई हैं। पार्टियां हैं। लेकिन यदि मैं कहूँ कि आपको नंबरिंग करनी हो, जैसे लड़ाई में 2 ही पार्टियाँ होती हैं कभी-काल, 1, 2 फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ें बदलती रहती हैं हर चरण के बाद। तो प्रतापगढ़ में चूँकि अगला चरण यहाँ पर 25 को शायद इलेक्शन है, आप तो यहाँ पर क्या स्थिति है? और अगर मैं कहूँ नंबरिंग देना हो, तो इस समय चुनाव किसका? पब्लिक अभी मौन है, पब्लिक अभी खुलकर नहीं बात कर जी, रही जी। है। अभी आपकी इसलिए क्या कोई आपकी नहीं। निजी राय क्या है? अब हमारी क्या निजी राय है, अभी हमारी भी निजी राय नहीं यार, सब है साथ में। मौजूदा सांसद के प्रति लोगों का क्या रुझान है? कम रुझान है। कम रुझान है। हाँ, इसकी कम वजह रुझान क्या है। हो सकती है? अब वजह क्या, वो वजह तो अब बाद में जैसे होगा तो लगेगा, पता लगेगा। हाँ, लेकिन रुझान कम है इनके प्रति यार, एक पब्लिक एक का। जी, जी। एक बात और कही जा रही है कि जो यहाँ क्षत्रिय समाज है और ब्राह्मण समाज है, जो भाजपा का कोर वोटर माना जाता है, हम्म। इस बार क्या कुछ ऐसा भी है कि ये लोग भाजपा से कटे हों, या फिर ये एक अफ़वाह हो अपोज़िशन? नहीं नहीं, कट तो रहे हैं, कट रहे हैं, ऐसी बात नहीं है जी, यार। जी। हाँ, कट रहे हैं। अब देखिए आप। भाई साहब, आपका आपका क्या कहना है? क्या इस बार जो है समाजवादी पार्टी या लड़ाई में बहुजन समाजवादी पार्टी या भाजपा का कोई त्रिकोण बनता दिख रहा है, या फिर ये सिर्फ़ एक हवा-हवाई बातें हैं? सर, मैं जितेंद्र यादव, प्रधान जी। पूरे बिछूर। और जहाँ तक मैं रानीगंज विधानसभा पूरे प्रतापगढ़ का भ्रमण कर रहा हूँ, और भ्रमण के दौरान जो मुझे ज्ञात हुआ है
यहाँ पर जो है कि जो तीनों पार्टी की जो बहुतायत संख्या में गिनती गिनी जा रही है, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तीनों यहाँ पर जो चुनाव का समीकरण बना हुआ है, इस समय सिर्फ एक बात का है, जिसके माननीय संगम लाल गुप्ता जी हैं, आप जो है कि निवर्तमान सांसद जी हैं, इनके क्रियाकलापों से उनकी कार्यप्रणाली रही है, उस कार्यप्रणाली से हमारे प्रतापगढ़ जनता उनसे रुष्ट है, नाराज़ है। चाहे विकास के मुद्दे हो या अन्य मुद्दे हों, या कहीं न कहीं उस अपने समाज को सम्मान न देने का काम किया हो, इससे जो है कि शंकर लाल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी बहुत बाहर हो चुकी है। रही बात अब आता है समाज पार्टी की। समाज पार्टी के जो प्रत्याशी महोदय जी हैं, आपके प्रतापगढ़ के नहीं हैं, ये बाहर के प्रत्याशी हैं, आप हरदोई से ये एक बड़ा बिलॉन्ग करते मुद्दा है। हैं। बड़ा मुद्दा है, आप लखनऊ रहते हैं, आप कम से कम 3-4 बार एमएलसी रह चुके हैं। एमएलसी के दौरान भी आपने जो है कि प्रतापगढ़ में संसदीय क्षेत्र में कहीं भी कुछ विकास का कार्य नहीं किया है। इससे उनसे जनता रुष्ट है, विकास के मुद्दे पर रुष्ट है, और बाहर प्रत्याशी हैं, इस बात पे रुष्ट है। उनका कहीं प्रश्न नहीं बनता, उनका कहीं राजनीतिक समीकरण नहीं बन रहा कि चुनाव कहीं जीत रहे हैं। ये दो जिनका आपने नाम लिया, ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं और एक तो सत्ता में इस समय है और दूसरी पार्टी जो है यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही है। तो दोनों के प्रति अगर इस तरीके से जनता का रुझान है, तो अगर देखें तो आपके कहने का ये मतलब है, एक संकेत है कि बसपा कहीं न कहीं चुनाव को टेक ओवर कर रही है? निश्चित रूप से ये कहना कहीं न कहीं हास्यक होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक बड़ी पार्टी है, और भारत में वैसे तो 7 बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन कागज़ों पर दौड़ना अलग चीज़ है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में है। इसके बाद जो है कि आप उस नंबर पे कांग्रेस है, तीसरे पे आपके बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी भी कहीं न कहीं जो है कि 22 अब तक 23 प्रांतों में चुनाव लड़ती है। अब सीट कम मिले अलग विषय है, लेकिन कहीं न कहीं जो कि जो चुनाव का जो मतदान का पैराग्राफ होता है, प्रतिशत होता है, कहीं न कहीं ज़्यादा होता है। लेकिन हम केवल राजनीतिक मुद्दे को न लेते हुए केवल प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ निजी हूँ, मैं यहाँ का व्यक्ति हूँ, प्रधान पूरे विश्व ग्राम सभा का हूँ। तो उस लिहाज से मैं एक समाजी राजनीति व्यक्ति होने के नाते जो लोगों की चर्चा पर चर्चा है, जो लोगों की चर्चा चल रही, जहाँ उठ बैठ रहे हैं, इस बात को जो है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी को इनकार नहीं कर रहे हैं, या मोदी इनकार करने कोई प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन यहाँ पर प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र में जो उनका संगम लाल का जो निजी कार्यप्रणाली रहा है, विकास के मुद्दे रहा है, इसलिए उनसे जो है कि रुष्ट हैं यहाँ के संसदीय मतदाता। अ, सर मिनट मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल कहिए। और और रही बात जो है कि जो बहुजन समाज पार्टी के माननीय प्रथमेश मिश्रा जी जो है कि आप अधिवक्ता जो कि सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर आए हुए हैं, वो खासकर हमारे जो कि प्रतापगढ़ के जो कि लोकल से बिलॉन्ग करते हैं। आप यहाँ प्रतापगढ़ में पलटन बाजार में रहते हैं, वो इतने सरल और सज्जन मृदुभाषी हैं, हर व्यक्ति से समाज में मिलने का काम कर रहे हैं। उनका केवल एक लक्ष्य है कि हमें दलगत से ऊपर उठकर और संसद प्रतापगढ़ में जो है कि विकास का मुद्दा है। नेता तो चुनाव के समय मृदुभाषी हो ही जाता है। तो सिर्फ़ यही आधार है उनको वोट देने का, या फिर जो अभी आपने बताया कि असंतोष है या ये सारी चीज़ें हैं, फ़िलहाल जो भी हों, लेकिन एक फैक्टर और है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ लोगों का कहना है कि हम लोकल प्रत्याशी, ख़ास करके जो भाजपा के वोटर हैं या किसी भी पार्टी के, वो कहते हैं कि हम लोकल प्रत्याशी संसदीय चुनाव में नहीं देखते हैं, हम लोकल मुद्दे नहीं देखते हैं, हम राष्ट्रीय मुद्दे देखते हैं। तो अगर मैं इस फैक्टर की बात करूँ कि लोकल कैंडिडेट्स को ना देखकर किसी पार्टी को आप वोट कर रहे हों, तो उसमें किस पार्टी का पलड़ा भारी है? पहले अपना नाम बताएँ। मुकुल दत्त मिश्रा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रतापगढ़ जिले में जातिवादिता हो गई है पूरे उत्तर प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश में वोट जो है विकास पे नहीं दिया जा रहा है, पूरा वोट जो है सब जातिवाद पे दे रहे हैं, चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे ठाकुर का हो, चाहे किसी भी जाति का, यादव हो, कोई भी जाति हो, सब ब्राह्मण मतलब जातिवाद पे हो गया है। विकास तो यहाँ बिल्कुल नहीं है। अब मतदान रही बात, हम हर जाति अपने अपने को देख रहा है, इसलिए जो है ब्राह्मण भी अपने ब्राह्मण को ही देखेगा। अगर जाति समीकरण की मैं बात करूँ तो एक और फैक्टर विकास के नाम पे तो बीजेपी तो प्रथम है, लेकिन यहाँ जो है यहाँ का कैंडिडेट बीजेपी का जो है पुराने वाले जो हैं उतार दिए हैं, इससे जो है इनसे जनता बहुत नाराज है, और नाराज की वजह से जो है ब्राह्मण जो है पूरा रुझान जो है इस समय
ब्राह्मण में ही जा रहा है। जब कुल मिला के जाति समीकरण हावी है। जाति समीकरण जो है इस समय हावी है। अच्छा, एक और बात है, जैसे आप एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट, आपने एक बात की कि जाति समीकरण हावी है, तो एक इसमें एक्स फैक्टर आ रहा है कि छत्री इस बार भाजपा से नाराज है। ये बात तो मैं कई जगह सुन चुका हूँ। ये इस बात में क्या सच्चाई है? आपका जो इलाका है उसमें नहीं, ऐसा नहीं है। छत्री जो है बीजेपी को भी मतलब वो करेंगे और उसके बाद जो वहाँ से कटेंगे ब्राह्मण को वोट करेंगे। अच्छा, ब्राह्मण मतलब जो यहाँ से प्रत्याशी है, एक ही ब्राह्मण प्रत्याशी है, वो भी आप जान रहे हैं कहाँ मतलब किससे है, पार्टी से है, और उसी को वोट करेंगे। ब्राह्मण छत्री साथ में रहते हैं और दलित ये जो है एक साथ हमेशा संबंध मतलब मजबूती संबंध चलते हैं हमेशा के लिए। तो अभी आपने देखा कि मैं एक जगह बात कर रहा था, लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और सबके अपने अपने समीकरण हैं। और प्रतापगढ़ को बड़का जिला भी कहा जाता है प्रशासनिक गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में। इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि अभी तक लगभग जितने भी बड़े नेता हैं अलग अलग पार्टियों के यहाँ रैली कर चुके हैं। तो अभी 1, 2, 3 दिन जो भी बाकी है, चुनाव किस करवट लेगा, इसको मैं आम जनता से लगातार मिलते हुए बात आप तक पहुँचाऊँगा। तब तक के लिए अक्षरा न्यूज़ से शत्रुघ्न दुबे, नमस्कार।